बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज जो कुछ मैं रिपोर्ट करने जा रहा हूँ इसके वाले से खदशात का इजहार मैं पूरे 3-3.5 साल से कर रहा हूँ। मैंने आपको सबसे पहले मैं था जिसने आपको बताया था कि जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, इसके बाद जो इमीडिएट गवर्नमेंट बनाई गई है ये इसराइल को तस्लीम नहीं करेगी। इसके बाद एक हुकूमत बनाई जाएगी और वो इसराइल को तस्लीम करेगी। आज वो लम्हा आ गया है। पाकिस्तान ने फॉर्मली इसराइल की रियासत को तस्लीम कर लिया है। मैं फिर दोहराता हूं, वो लम्हा आ गया है जब पाकिस्तान ने इसराइल की रियासत को फॉर्मली तस्लीम कर लिया है। आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं। अभी ट्रंप और नेतन्याहू की मीडिया टॉक हुई है जिसमें मैंने ट्रंप को सुना है पूरा, मुझे उसका पूरा प्लान अब समझ आ गया है, उसने सब कुछ बयान कर दिया है और पाकिस्तान का क्या किरदार है ये भी सब कुछ वाज़िया हो गया है। मैं आपको सब कुछ बताता हूं। और ये शुरू करने से पहले 1 साल पुरानी इस्राएली आउटलेट की खबर पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। 1 साल पहले इस्राएली इनसाइड आउट ने कहा था, आसिम मुनीर, अ न्यू एरा ऑफ ओपन सपोर्ट फॉर इसराइल। इसराइल की खुली हिमायत का एक नया दौर आसिम मुनीर के साथ शुरू हो गया है। तब बड़ी गालियां दी गई अस्करी चमचों की तरफ से जब हमने ये खबर शेयर की। और मैं एक बात मुसलसल कह रहा हूं, ये आया नहीं है, ये लाया गया है कुछ मकासद के लिए और वो अब हासिल करना शुरू कर दिए गए। हम जायजा लेते हैं कि ये बात कहां से शुरू होती है और कहां पहुंचती है। शहबाज शरीफ पूरी दुनिया में पहला हेड ऑफ स्टेट बना है जिसने ट्रंप के इसराइली मंसूबे की तौसीक की है। ये याद रखिए, ये रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएं। शहबाज शरीफ पूरी दुनिया के हुक्मरानों में, अरब हुक्मरान हो, नॉन अरब हो जैसे बांग्लादेश या इंडोनेशिया, ये भी राजी हैं, लेकिन शहबाज शरीफ वो पहला शख्स है जिसने कहा है कि मुझे ट्रंप यानी इसराइल का गजा का मंसूबा मंजूर है और मुझे 2 रियासती हल भी मंजूर है, यानी मैं इसराइल को रियासत तस्लीम करता हूं, बदले में बस फलस्तीन की एक नाम नेहाद रियासत बना दी जाए, ये भी मंजूर है। ये आप पढ़ें। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 2-state प्रपोजल इज एसेंशियल टू एंश्योर लास्टिंग पीस इन द रीजन। यानी 2 रियासती हल के लिए मैं पूरा बिलीव करता हूं उस पर। जब आप 2 रियासती हल कहते हैं तो आप सबसे पहले इसराइल को तस्लीम करते हैं, तब भी 2 रियासतें बनती हैं, वरना हमेशा एक ही रियासत थी, फलस्तीनी रियासत थी। ठीक है जी, तस्लीम हो गया। अब चलते हैं ऊपर। I welcome President Trump's 20-point plan. By the way, ये 21-point plan है, लेकिन इसने 20 लिख दिया है। To end the war in Gaza. अब ये वॉर नहीं है, ये जेनोसाइड है जो खत्म करने की बात हो रही है, ये उसे वॉर कह रहा है। ये सेहूनी बयानियां हैं। I'm also convinced that durable peace between the Palestinian people and Israel would be essential in bringing political stability and economic growth to the region. यानी अगर इसराइल में अमन होगा, फलस्तीन में तो हमें अमन चाहिए ना, कहता है अगर इसराइल में अमन होगा तो खित्ते में सुकून हो जाएगा, प्रॉस्पेरिटी हो जाएगी। अब हमें इसराइल के अमन की भी फिक्र हो गई, तस्लीम करते इतना प्यार हो गया। आगे चलते हैं। इट इज ऑल्सो माई फर्म बिलीफ दैट प्रेसिडेंट ट्रंप इज फुली प्रिपेयर्ड टू असिस्ट इन वट एवर वे नेसेसरी टू मेक दिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट अंडरस्टैंडिंग टू बिकम अ रियलिटी। आई लॉर्ड प्रेसिडेंट ट्रंप्स लीडरशिप एंड द वाइटल रोल प्लेड बाय स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ इन ब्रिंगिंग एन एंड टू दिस वॉर। फिर वॉर कहां है? तो पाकिस्तान ने इसराइल की रियासत को तस्लीम कर लिया है। इसको अगर आपने देखना है कि ये क्या है तो याद रखिए, हमारे पासपोर्ट पे होता था कि इसराइल आप नहीं जा सकते। आसिम मुनीर ने अब ये मिटाने का फैसला कर लिया है। अब आपके पासपोर्ट पे ये नहीं लिखा होगा कि आप इसराइल नहीं जा सकते। ठीक है जी। इस पर कायद-ए-आज़म ने कुछ कहा था, इसराइल उम्मत मुस्लिमा के दिल में घोंपा गया खंजर है, ये एक नाजायज रियासत है जिसे पाकिस्तान कभी तस्लीम नहीं करेगा। अब आपको समझ आए कि क्यों कायद-ए-आज़म को माइनस किया जा रहा है। जहां पे हुकूमती वज़रा, जहां पे बड़े बड़े अफसर सारे बैठे थे ना, पीछे से कायद-ए-आज़म की तस्वीरें गायब हैं। जालों को देखो, जरदारी को देखो तो पीछे बेनज़ीर की तस्वीर लगी होती है। नून लीग को देखो तो नवाज शरीफ और मरियम की तस्वीरें पीछे लगी होती हैं। कायद-ए-आज़म की तस्वीर गायब है। तो कायद-ए-आज़म को माइनस करने का एक जो सिलसिला शुरू हुआ वो इसी वजह से है कि आगे जो करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब ये हमें पता चल गया कि क्या शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया है। अब आपको बताता हूं जो ट्रंप ने बताया कि ये प्लान है क्या। ट्रंप की मुलाकात होती है नेतन्याहू से और वो कॉल करता है
कतर के प्राइम मिनिस्टर को। ये ट्रंप जो कॉल मिला रहा है, ये इसकी तस्वीर जारी की गई है ऑफिशियली। और ट्रंप बात करवाता है नेतन्याहू की कतरी वज़ीर आज़म से, जिसमें नेतन्याहू कहता है जी कि वी अपोलोजाइज, वी आर सॉरी कि हमने आप पे हमला किया था। इसके बाद ये बात रफा दफा हो गई जी, कतर का मामला अब ठंडा हो गया। इसके बाद ट्रंप के जो 21 नकात हैं उस पर इनकी मीटिंग होती है, डिस्कस होते हैं, और नेतन्याहू 100% ऑन बोर्ड है, विच मीन्स कि असल में ये नकात नेतन्याहू के थे, ट्रंप सिर्फ फ्रंट मैन है। नेतन्याहू ने अभी तक सिर्फ 2 चीज़ों पर एक्सप्लेनेशन दी है। एक ये कि चार्ली कर्क की असासिनेशन में उसका कोई रोल नहीं है, और दूसरा ये कि ट्रंप उसके कंट्रोल में नहीं है। और कहते हैं कि जब इतने बड़े लेवल से तरदीद आ जाए तो उसको तस्दीक समझना चाहिए। तो ट्रंप नेतन्याहू का चमचा है, दुमछल्ला है, ठीक है, पपिट है। तो नेतन्याहू ने जो प्लान बनाया, ट्रंप ने उसको इंप्लीमेंट करवाया ऑन करके। अब प्लान क्या है ये जरा सुनते जाएं और साथ धुनते जाएं। फिर बल्कि मैं आपको ना एक कहानी सुनाता हूं, फिर आपको प्लान समझ आएगा। ये नेमेसिस ने एक कहानी लिखी है, ये बड़ी लंबी नहीं है, टाइम नहीं आपको जाएगा, क्योंकि आपको मैं ट्रंप ने जो ऐलान किया ना वो बताता हूं। आपको पाकिस्तान का किरदार समझ आएगा और आपका सर शर्म से झुक जाएगा अगर आपको बात समझ आ गई। हर पाकिस्तानी का सर आज शर्म से झुक गया है, और जिसका नहीं झुका उसका झुक जाना चाहिए, जो इन लोगों ने कर दिया है। पहले हम जरा ये कहानी पढ़ते हैं, और ये हकीकी कहानी है, ये कोई ऐसे नहीं है, मेड अप चीज नहीं है। पहले हम ये 2 तस्वीर देखते हैं। एक ये तस्वीर है, मैं इसको आपके सामने करता हूं, गौर से देखें, और एक ये तस्वीर है। अब इन तस्वीरों को आपने ज़हन में रखना है, ठीक है, खासतौर पे इस तस्वीर को। दूसरी तो इतनी ज़्यादा देखी जा चुकी है कि भूलेगी नहीं आपको। वैसे तो मैं आपको दोबारा भी बताऊंगा, लेकिन इन तस्वीरों के ऊपर बड़ी बात करनी है हमने। आपके सामने 2 तस्वीर हैं। पहली तस्वीर में एक मुसव्विर ने अपने तखय्युल से उस लम्हे की मंजरकशी की है जब 1765 में मुगल बादशाह शाह आलम सानी ने मुआहदा अलाहाबाद के जरिए हिंदुस्तान के अमीर तरीन सूबे बंगाल से टैक्स इकट्ठा करने के हकूक ईस्ट इंडिया कंपनी को बजरिया रॉबर्ट क्लाइव अता कर दिए थे। लेकिन इस तस्वीर की खूबसूरती और इसमें नजर आने वाली दरबारी शान शौकत महज एक तखय्युलाती ढकोसला है। असल हकीकत यह थी कि शहंशाह शाह आलम सानी की हैसियत ईस्ट इंडिया कंपनी के तनख्वाहदार यरगमाली से ज्यादा न थी। 8 साल कबल 1757 की जंगे प्लासी के बाद से कंपनी अमलन बंगाल की असल हुक्मरान थी, और आप शायद जानते ही हों कि जंगे प्लासी में अंग्रेज की फतह में सबसे बड़ा किरदार बंगाली आर्मी चीफ मीर जाफर की गद्दारी का था। इस फतह के बाद फरंगियों का गुरूर और अमूर सल्तनत में इनकी मुदाखलत इस कदर बढ़ गई कि इनकी अपनी कठपुतलियां शाह आलम और मीर कासिम को मजबूरन इनके खिलाफ हथियार उठाने पड़े और जंगे बक्सर लड़ना पड़ी। खैर, एक दफा जब आप इस्तेमारी कुव्वतों के साथ साजबाज कर लेते हैं तो फिर इनके चुंगल से छुटकारा पाना नामुमकिन होता है। बस बक्सर में शाह आलम को मुंह की खाना पड़ी, और शिकस्त की कीमत यह थी कि रॉबर्ट क्लाइव डाकू सरदार जो था के साथ मुआहदा अलाहाबाद करना पड़ा, जिसका बयान अभी ऊपर किया गया है। इस मुआहदे के बाद कंपनी ने टैक्स के नाम पर बंगालियों की अंतड़ियां तक निकाल कर चूस ली। वो सूबा जो हिंदुस्तान का खुशहाल तरीन सूबा था, इसमें 1771 में खौफनाक कैद पड़ा। लाखों बंगाली भूखों, अफलास और गुर्बत से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मार गए। लेकिन इसी साल कंपनी ने बंगाल से इकट्ठे किए गए टैक्स से अपने शेयर होल्डर्स को लाखों रुपए का मुनाफा दिया। 250 साल आगे चलिए, अब अंग्रेज यहां से जा चुका है, लेकिन अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्करी विंग बनाम मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान आज भी पुराने हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों पर काबिज है, और नई इस्तेमारी कुव्वत अमेरिका बहादुर के मफादात का बिल्कुल वैसी तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है जैसे रॉबर्ट क्लाइव जैसे लुटेरे अपने शेयर होल्डर्स के मुनाफों का तहफ़्फ़ुज़ करते थे। ये अस्करी विंग बिल्कुल वैसे ही गद्दार और कंपनी टाउट पैदा कर रहा है जैसे मीर जाफर और मीर सादिक थे। अब आइए दूसरी तस्वीर की तरफ। इस तस्वीर में अफवाज पाकिस्तान का सरबराह सुपर पावर के सरबराह को अपने मकबूजा इलाकों से निकाले हीरे जवाहरात पेश कर रहा है। जहां अंग्रेज थे वहां पाकिस्तानी फौज खुद अपने हाथों, अपने ड्रोन और अपने लड़ाका तैयारों के साथ मकामी अफराद का कत्लेआम करके अपने ही वो इलाके फतह कर रही है जहां से इसको हीरे जवाहरात और मादनियात मिलने की हवस है। फिर ये इन मादनियात को मुज़य्यन बक्से में बंद करके सुपर पावर के सरबराह के सामने ललचाई हुई नजरों से पेश करते हैं। जैसे मुआहदा अलाहाबाद में शाह आलम सानी ने अपना पूरा सूबा अंग्रेज कंपनी को ठेके पर दे दिया था, महज इस जमानत पर कि कंपनी उसे हिंदुस्तान का कठपुतली हुक्मरान तस्लीम करेगी और उसे तख्त से नहीं हिलाएगी।
वैसे ही आसिम मुनीर कबायली इलाके और बलूचिस्तान को अमरीकी ठेके में देना चाहता है, महज इस जमानत पर कि अमरीकी उसे भी पाकिस्तान का कठपुतली हुक्मरान तस्लीम कर लें। क्या तारीख अपने आप को ऐसे ही दोहराती रहेगी? अब ये तस्वीर दोबारा देखें शाह आलम की रॉबर्ट क्लाइव के साथ, कि बैठा तो तख्त पर है लेकिन असल में बादशाह रॉबर्ट क्लाइव था। हालांकि शाह आलम बैठा तख्त पर है देखें, लेकिन ये महज दिखावा था। यहाँ भी पाकिस्तान में तख्त पर आसिम मुनीर बैठा है, लेकिन असल बादशाह कौन है ये समझना मुश्किल नहीं है। ये मैंने आपको सारी कहानी आपका वक्त जाया करने के लिए नहीं सुनाई, मैं आपको असल खेल से अब आगाह करने जा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप की अभी मैंने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान बताया है उसके चीदा चीदा नकात में 21 पूरे नहीं पढ़ूंगा, पूरे पढ़ के आपका वक्त जाया होगा। आप चैट जीपीटी से खुद पूछ सकते हैं, वहां पे मौजूद है। मैं भी वहीं से निकाल के पढ़ूंगा, फायदा नहीं है, या किसी अखबार से पढ़ूंगा, आप भी पढ़ सकते हैं। मैं आपको वो बताऊंगा जो ट्रंप ने बोला है और जो उसमें से बात समझ आ रही है। सबसे बुनियादी नुकता ट्रंप ने कहा कि मोहम्मद बिन जैद, मोहम्मद बिन सलमान और फलां फलां फलां, उर्दन का बादशाह, कतर का फलां और पाकिस्तान का वजीर आजम और फील्ड मार्शल शुरू से इन मुशावरत और मुज़ाकरात का हिस्सा थे। शुरू से हमें बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और अब यह समझना मुश्किल नहीं है कि ये जो अभी एक दिफाई मुआहदा हुआ है, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं, वो किस लिए हुआ है। अब तो 2+2 हो गया। तो ये पहले दिन से हिस्सा थे। जो इसराइल अमेरिका के मामला चल रहे थे उसमें हमारा नाम लिया ट्रंप ने। शहबाज शरीफ मतलब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल इसमें शुरू से शामिल थे। मुआहदे में इब्राहिमी मुआहदों को तोसीह दी जाएगी। इब्राहिमी मुआहदा क्या है? कि इसराइल को तस्लीम करना है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का ट्रंप ने खास जिक्र किया है कि उसने सबसे पहले कहा है कि उसे मेरे इन तमाम नकात पे कोई एतराज़ नहीं है, वो मुत्तफिक है और कुली तौर पे मुत्तफिक है। जिसमें मेन उसने बात की है हमास से अब मुसलमान ममालिक खुद निपटेंगे, यानी हमास को ख़त्म करने की जिम्मेदारी मुस्लिम ममालिक ने ले ली है। और फौज किसकी है आप मुझे बताएं? मुस्लिम ममालिक में वो कौन सी फौज है जो लड़े बिड़ने की बात करती है? पाकिस्तानी फौज। सो अब हमास से इसराइल नहीं लड़ेगा, पाकिस्तानी फौज हमास से निपटेगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर पाकिस्तानी फौज या कोई अरब फौज जो भी जाएगी वहां पे, पाकिस्तानी फौज हो सकता है कि सऊदी अरब का दिफा के नाम पे वहां से इनडायरेक्ट जाए, हमें पता भी ना चले और वहां काम डालें। अगर फेल हो जाते हैं तो इसराइल को खुली छूट होगी कि वो जब चाहे जैसे चाहे ऑपरेशन करे, अमेरिका उसका साथ दे। कोई गारंटी नहीं है इस चीज की कि इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा। इस मुआहदे को शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने तस्लीम कर लिया है। कोई गारंटी नहीं है कि इसराइल दोबारा हमला नहीं करेगा, फिर भी तस्लीम कर आए हैं। इसराइल को रियासत तो वैसे ही तस्लीम कर लिया जब 2 स्टेट सोल्यूशन की बात कर दी, तो इसराइल को तस्लीम भी कर आए हैं। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट उन्होंने मजीद ऐड की है चीज वो ये है, और डोनाल्ड ट्रंप इसमें कह रहा है जी नेतन्याहू बिल्कुल जो है ना मेरे साथ है और उसका कोई नहीं है, कि इसमें इंटरनेशनल लोग इंक्लूडिंग वॉर क्रिमिनल टोनी ब्लेयर शामिल होगा, जो कल तक एक खबर थी। इराक जंग का मास्टरमाइंड इसे कहा जाता है। 20 लाख या 30 लाख लोगों को ये खा गया, वहीं से आईसिस निकाली अमेरिका ने, वहीं से सारे गंद बला निकला। ये शख्स हेड करेगा उस बोर्ड को जो ओवरसाइट करेगा गजा के अंदर कि क्या हुकूमत होनी है, क्या होना है, सेटअप कैसे होना है, फलां कैसे होना है। अरब ममालिक की फौज हो या पाकिस्तान की, मिल के फलस्तीनियों को, उनकी पुलिस को ट्रेन करेंगे। तब तक इसराइली फौज वहां पे निजाम संभालेगी। ये सिर्फ ट्रेनिंग शेनिंग करेंगे, सारा कुछ देखेंगे। जब वो इस काबिल हो जाएंगे तो फिर इसराइली फौज बतदरीज निकलना शुरू होगी। यानी इसराइली फौज के इनखला की बात भी नहीं हुई, वेस्ट बैंक से, गजा वगैरह से इसराइली फौज के इनखला की बात नहीं हुई। इनखला तब होगा जब कहीं जाके फलस्तीनी इस काबिल होंगे, जब उनकी कोई ट्रेनिंग हो जाएगी, उनकी पुलिस के इदारे बन जाएंगे, जब आलमी सारा निजाम वहां सेटअप हो जाएगा, फिर जाके ये होगा। यानी इसराइल का फौरी इनखला भी नहीं। इस मुआहदे को अगर हमास तस्लीम करता है तो 48 या 72 आवर्स के अंदर अंदर तमाम कैदी हमास रिहा करेगा और इधर से इसराइल भी उनके चंद 100 कैदी रिहा करेगा। मतलब हमास के नहीं, लेकिन आम फलस्तीनी लोग जो हैं, और उनकी डेड बॉडीज भी वापस की जाएंगी दोनों तरफ से। कुछ 10-15 शायद हमास वाली साइड पे होंगी बॉडीज, या 5 होंगी, आई डोंट नो, और उधर ज़ाहिर है कि सैकड़ों में होंगी, तो वो वापस की जाएंगी बॉडीज भी। ये भी हो गया। तो पाकिस्तान का इसमें बड़ा मेन किरदार है कि हमास को तुमने ठिकाने लगाना है, इनकी टनल्स खत्म करनी है। हमारों ने कहा जी कि हमने टीटीपी से बड़ी जबरदस्त जंग लड़ी है, हमने अलकायदा से भी जंग लड़ी है अपने कबायली इलाकों में, उनकी भी टनल्स थी, उनकी गारें थी, हमने वो सब खत्म की, हमें बड़ा एक्सपीरियंस है। ये जिम्मेदारी दी जा रही है मुस्लिम फौज को कि जो हमास ने टनल्स बनाई हुई हैं गजा के नीचे और मुख्तलिफ जगहों पे,
جن ٹنلز کو استعمال کر کے وہ ٹریول کرتے ہیں ادھر سے ادھر, وہ ٹنلز آپ نے ڈھونڈ کے ختم کرنی. یہ ذمہ داری بھی مسلم فوج کو, جس میں پاکستانی فوج بھی مبینہ طور پہ شامل ہوگی, ان کو دی جا رہی. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہیں جی وہ بڑی بڑی ذمہ داریاں, اور اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آگے چل کے آپ کو پتہ چلیں گی. جو 21 نکات ہیں وہ آپ گوگل کر کے پڑھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گا, اور باقی سب کچھ انشاءاللہ ہم آپ کو سمجھاتے چلے جائیں گے. لیکن مین پوائنٹ, سب اسرائیل کو تسلیم کریں گے, بدلے میں امریکہ ایک فلسطینی ریاست کے قیام کو تسلیم کر لے گا. سو پاکستان نے آفیشلی کنفرم کر دیا ہے ٹرمپ کو کہ ہم راضی ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے, اور 2 اسٹیٹ کی بات کر کے ایک لحاظ سے اعلان بھی کر دیا ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا. تو میرے پاکستانیوں, یہ آپ کے سامنے صورتحال ہے, اور وہی ہوا ہے جس کا خدشہ تھا, اور ہم آپ کو بتاتے رہتے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے, اور رجیم چینج کی وجہ یہی ہے. عمران خان کی باقاعدہ ویڈیوز اور کلپ دکھائے گئے ہیں, امریکی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بار بار رکھے گئے ہیں, سیاستدانوں کے سامنے رکھے گئے ہیں, سینیٹرز کے سامنے, کانگریس مین ویمن کے سامنے, کہ یہ دیکھیں, یہ بندہ کہتا ہے جی کہ قائد اعظم نے کہہ دیا تھا نہیں ماننا تو میں نے نہیں ماننا, تو یہ بندہ تو آپ کہ ابراہیمی معاہدے کو نہیں مانے گا, تو اس کو ہمیں جیل میں رکھنے دیں. آگے سے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, آپ رکھیں اسے جیل میں, ہمیں بس اسرائیل کی بہتری چاہیے, ہمیں اسرائیل کا دفاع چاہیے. آپ اگر وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں تو باقی آپ جو مرضی کریں اپنے ملک میں. تو اپنے ملک میں اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے عاصم منیر نے امت مسلمہ کا سودا کر دیا ہے. پاکستان کا 78 سالہ اسرائیل کے اوپر سٹانس ختم کر دیا گیا ہے. قائد اعظم کو پاکستان کی پالیٹکس سے عاصم منیر نے مائنس کر دیا ہے, اور اس کے بعد اسرائیل اور پاکستان بائی بائی. کیا ایک سینگ ہے کہ نئی خبر آئی ہے, اسرائیل ساڑا پائی ہے. نصرت جاوید صاحب, میں ویسے اس بندے پہ اتنا بھروسہ نہیں کرتا, لیکن اس نے دعویٰ کیا ہے کہ گنڈا پور جب سے عمران خان سے ملاقات کر کے گئے, ان کے فون بند ملے, اور وہ ایک کمرے میں بس تنہائی میں انہوں نے کافی وقت گزارا, پریشان نظر آئے. بہت سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو گنڈا پور کی سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان نے گنڈا پور پہ پورا اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور انہیں بڑی ذمہ داری دی ہے. اس کے بعد وہی ہوا جس کے خدشے کا اظہار میں نے صبح کیا تھا, کہ اچانک اب خبریں آئیں گی کہ عمران خان کے حوالے سے کوئی اور یہ ہے, کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, فلاں ہو رہا ہے. تو وہ شوشہ بھی چھوڑ دیا گیا ہے, اور میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ کیا شوشہ چھوڑا گیا ہے. رضوان غلزئی لکھتے تو اپنے آپ کو ارشد شریف کا اسٹوڈنٹ تھے, اب لکھتے ہیں ریممبرنگ ارشد شریف. I don't know anything about him, to be honest. پر بقول ان کے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے منتقل کیے جانے کا امکان. عمران خان کے لیے راولپنڈی کاسی مارکیٹ کے علاقے میں خصوصی جیل تیار کر لی گئی. خصوصی جیل کے اندر عمران خان کے ساتھ بشرا بی بی کو بھی خصوصی جیل منتقل کیے جانے کا امکان. ذرائع کیا کہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے. میں ایسی کسی خبر پہ یقین نہیں کرتا, لیکن ابھی یہ خبریں اڑائی جائیں گی, توجہ آپ کی ہٹانے کی کوشش کی جائے گی. آپ نے منتشر نہیں ہونا. ایک کشمیر میں جو احتجاج ہو رہا ہے, آزاد کشمیر میں, اس پہ توجہ دیں, اس پہ بات کریں سوشل میڈیا پہ, ان کا ساتھ دیں, ان کو مورل سپورٹ دیں. وہ کھل کے للکار رہے ہیں ISI کو, وہ بریگیڈیئر فائق کا نام لے کے بول رہے ہیں کہ تم ایک اور 9 میں یہاں کرنے لگے تھے, ہم تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ان کا ساتھ دیں اور اس کے خلاف کھڑے ہوں, کیونکہ مولوی کوئی نہیں بولے گا. وہ چابی والا کھلونا جو ہے نا, وہ سر تن سے جدا والے, وہ نیپال چلے گئے ہیں سارے. فضل الرحمان تو پتہ نہیں کدھر گیا ہے, کوئی پتہ ہی نہیں ہے, وہ اسپیس میں چلا گیا ہے, وہ کدھر چلا گیا کوئی پتہ نہیں. اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ, اور کوئی بول نہیں. یہاں سے اندازہ لگائیں, اس ظلم کے خلاف بھی ہم ہی بولیں گے, کسی مولوی میں غیرت نہیں آنے والی. بڑے بڑے مفتی جو یہاں فتوے دے دے کے نہیں تھکتے تھے, عمران خان کو یہودی لابی قرار دیا کرتے تھے, آج جب ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں, جب ہم نے اعلان کر دیا اس کا, جب ٹرمپ نے بھی ایکنالج کر لیا کہ ہاں پاکستان راضی ہے تسلیم کرنے کے لیے, آج کوئی مولوی اف تک نہیں کر رہا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو, اور سب کے سننے کو بہت